हेलो एवरीवन, डेली ग्रो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण चल रहे हैं। इनमें से विषय गणित में जो एक पार्ट है संख्या पूर्व अवधारणा और संख्याएं, इसमें जो महत्वपूर्ण 7 प्रश्नोत्तरी का प्रयोग किया गया है उन प्रश्नोत्तरी को हम लोग इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। तो इसलिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। और यदि इससे पहले वाले यदि आपने पार्ट अभी तक पूरे नहीं किए हैं तो उनको ज़रूर पूरा कर लें, क्योंकि उनके वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थोड़ा लंबा है गणित का प्रशिक्षण, इसमें लगभग 30-31 पार्ट्स बनते जाके, तो इसलिए आप ज़रूर ये वीडियो देखते रहें। और अभी तक यदि आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो में उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप इसे ज्वाइन जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो जो सेवारत प्रशिक्षण गणित है उसका ये संख्या से संबंधित जो प्रशिक्षण है उसका, इसमें जो प्रश्नोत्तरी प्रयोग की गई है उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है इसमें, प्रश्न पहला है, संख्या गिनना सीखने में निम्न बातें शामिल होती हैं। तो संख्या गिनना में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? जैसे पहला विकल्प है संख्या का नाम और गिनी जा रही वस्तुओं में संबंध स्थापित करते हुए आगे बढ़ना, सही है। दूसरा है संख्या के नामों को क्रम में बोलना, ये भी सही है। तीसरा है संख्या के मान की समझ अर्थात गिनी हुई संख्या और उसकी कुल मात्रा को समझना, तो ये भी सही है। इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो प्रयुक्त सभी होगा। तो इस पर क्लिक करते हैं और एरो बटन पर क्लिक करते हैं। एक और प्रश्न है, सभी संख्याएं कितने संख्यांकों से मिलकर बनी होती हैं? तो चाहे जो भी संख्या हो वो सभी संख्याएं 0 से लेकर के और 9 तक जो संख्यांक आते हैं उन्हीं से मिलकर के संख्या बनती है। तो इस प्रकार से जो संख्यांकों की संख्या बनती है वो आपकी कितनी बनती है? 10, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक और 0 इस प्रकार से बनती है आपकी 10। तो इसलिए इसका सही उत्तर जो होगा वो आपका होगा बी। तो बी पर टिक करते हैं, उसके बाद एरो बटन क्लिक करते हैं। आता है एक और प्रश्न। अब यहाँ पे इस प्रश्न में थोड़ा असमंजस है, क्योंकि यहाँ पे जो लैंग्वेज है हिंदी टाइप है लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो समझ नहीं आ रहा क्या है। प्रश्न से थोड़ा आइडिया लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सर्किल कितने, 2 2 4 सर्किल हैं यहाँ पर। और उसके बाद में चतुर्भुज देखते हैं, 4 कोने वाले, तो 1 2 3 4 हैं 4 कोने वाले। और उसके बाद में देखते हैं त्रिभुज की बात, तो 1 और 2 दो त्रिभुज हैं यहाँ पर। और जो 4 कोने वाले हैं वो 5 हैं। एक मतलब कौन कौन से 5 हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये 5 है। त्रिभुज की अगर हम बात करें, त्रिभुज को देखें तो त्रिभुज यहाँ पर कितने बनते हैं? त्रिभुज 1 है, 2 है। सर्किल कितने बनते हैं? तो सर्किल जब आप यहाँ पर देखेंगे तो सर्किल आपको मिलेंगे 1 2 3 4 सर्किल। उसके बाद में एक आपका 5 भुज है और एक आपका 6 भुज है। तो इस प्रकार से ये संख्याएं हैं। अब विकल्प से आइडिया लगाते हैं कि इसमें क्या पूछा गया होगा। तो यहाँ से विकल्प यदि आप देखेंगे तो करेक्ट विकल्प केवल 5 आ रहा है, तो हम ऐसी उम्मीद करेंगे वह 5 चतुर्भुज के बारे में इसमें लिखा हुआ है। तो इसको हम क्लिक करते हैं और एरो बटन पर क्लिक करके जाते हैं। एक और प्रश्न आ जाता है और ये प्रश्न है, शिक्षक 4 बच्चों को सीढ़ी पर इस प्रकार खड़ा करते हैं कि सबसे लंबा लड़का सबसे नीचे सीढ़ी पर तथा सबसे छोटा लड़का सबसे ऊपर सीढ़ी पर खड़ा होता है। शिक्षक फिर क्या करते हैं? शिक्षक प्रश्न करते हैं सबसे लंबा कौन है? शिक्षक सीढ़ी पर खड़े करके प्रश्न क्यों करते हैं? आखिर ऐसे मतलब क्या चाहते हैं वो, बच्चों से क्या निकलवाना चाहते हैं, क्या लर्निंग आउटकम चाहते हैं? ताकि छात्र उत्तर गलत दें, छोटा लड़का स्वयं को लंबा समझे, छात्रों में गणितीय सोच विकसित हो, सभी लड़कों की लंबाई समान दिखे। तो इनका जो टीचर है उनका उद्देश्य है यहाँ पर कि छात्रों में गणितीय सोच विकसित हो सके। चलते हैं, एरो बटन पर क्लिक करते हैं। एक और प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित को हल्की सी भारी के क्रम में लगाना है। 5 चीज़ें देंगे, तो सबसे हल्का इसमें कौन होगा? मोटरसाइकिल, यानी एक। फिर क्या होगा? सॉरी, सबसे पहले साइकिल, फिर मोटरसाइकिल, फिर कार, फिर ट्रक, फिर ट्रेन। तो इनका क्रम जो होगा वो होगा आपका साइकिल, यानी कि 1 3 2 5, 1 3 2 5 4। तो 1 3 2 5 4 इसका ये दूसरा वाला विकल्प सही होगा। इस पर क्लिक करके एरो बटन से आगे बढ़ते हैं। एक और संख्या, एक और प्रश्न आ जाता है, संख्या पूर्व अवधारणाएं पढ़ाना आवश्यक है क्योंकि।
तो संख्याएं पूर्ण जो अवधारणा है उसको पढ़ाना क्यों आवश्यक है, नई अवधारणा की समझ बनाने के लिए उससे पूर्व की समझ जरूरी है, ये भी सही है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट प्रश्न है, संख्या ज्ञान के औपचारिक परिचय से पहले गिनने से पूर्व की जरूरी दक्षताएं सीखना, ये भी सही है। आरंभिक कक्षाओं में जीवन से जुड़े अनुभव गणित की दुनिया में ठोस शुरुआत प्रदान करते हैं, इसके अभाव में गणित एक कठिन विषय लगता है, ये भी सही है। तो इस प्रकार से उपरोक्त सभी वाला विकल्प यानी कि चौथा विकल्प इसका सही है। एरो पर क्लिक करते हैं, चलते एक और प्रश्न लेते हैं, और एक और जो प्रश्न है वो है गणितीय दक्षताएं सीखने का चरण क्या है। तो गणितीय दक्षताएं सीखने का चरण है अनुभव, लैंग्वेज, उसके बाद में पिक्चर और उसके बाद में सिंबल। तो ये इसका जो बनेगा एल, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर एंड सिंबल, तो ये वाला आपका होना चाहिए। तो ELPS, तो ELPS कौन से में है, ये चौथा विकल्प में, इसको क्लिक करते हैं, इसके बाद एरो बटन पर क्लिक करते हैं। तो इस यहाँ पर हमारे 7 प्रश्न थे, सारे क्वेश्चन हमने कर लिया। अब यहाँ सबमिट करते हैं। तो जब आप सबमिट करेंगे तो आपका रिजल्ट आपके सामने आएगा। तो इसको थोड़ा वेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने सबमिट पर क्लिक कर दिया। तो इस प्रकार से यहाँ से आप रिजल्ट आप अपना देख सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर 7/7 रिजल्ट आ गया है। तो इसी प्रकार से यदि आप भी करते हैं तो इसे सॉल्व कर पाएंगे। यदि आपके क्वेश्चंस कम रहते तो आप इसे रिप्ले कर सकते हैं, रिप्ले के द्वारा दोबारा से इसे सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा।